हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। सो कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो गाइस, कल मैंने ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ शेयर किए थे। उससे पहले मैं पॉलिटी और हिस्ट्री के टॉपिक्स आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और बता चुकी हूँ कि आपको लूसेंट की बुक से कैसे कौन से टॉपिक कैसे कवर करने हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइंस का। साइंस में हमें किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है और कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपको डेसिस कंप्लीट करने हैं, सेल पढ़नी है, पीरियोडिक टेबल पढ़नी है, एसिड एंड बेस पढ़ने हैं, मेटल और नॉन मेटल पढ़ने हैं, विटामिन पढ़ने हैं, पाचन तंत्र आपको कंप्लीट करना है, ब्लड और नर्वस सिस्टम आपको कंप्लीट करना है, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं आपको पढ़नी है, इन्वेंशन पढ़ने हैं, सदिश व आदि राशि पढ़नी है, लेंस आपको पढ़ने है और यूनिट्स आपको पढ़नी है। अगर मैं दिल्ली पुलिस में बात करती हूँ तो आपके यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे साइंस के बन जाते हैं। ठीक है, तो आप 2 से 3 क्वेश्चन कम समय में इन टॉपिक से आप अपने बना सकते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो एसएससी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं बात कर लेती हूँ लूसेंट की। तो गाइस, मैं अगर बात करती हूँ तीनों सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी में से सबसे ज़्यादा वेटेज दिल्ली पुलिस में किस सब्जेक्ट का होता है, तो सबसे ज़्यादा बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। अगर साइंस के अकॉर्डिंग में देखूँ तो बायोलॉजी से क्वेश्चन बन जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन में अगर सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है तो वो बायोलॉजी का रहता है। पर फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी, तो अगर आप इतना कर लेते हैं वो भी मोर देन इनफ रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लूसेंट की बुक में आपको पीछे फिजिक्स जहाँ पे आपकी कंप्लीट होगी वहाँ पे आपको विविध में मिल जाएगा वैज्ञानिक उपकरण, उनसे रिलेटेड आपको थ्योरी मिल जाएगी। आपको उनसे जो भी आपके वैज्ञानिक उपकरण है उनकी आपको थ्योरी पढ़ लेनी है कि किस बारे में क्या काम होता है इनका, क्या नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपके यहाँ पे भौतिक संबंधी महत्वपूर्ण खोज मिल जाएगी, वैज्ञानिक किसने खोज की है किसने नहीं। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, एसआई मात्रक आपको सारे कंप्लीट करने हैं। जो एसआई मात्रक होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है ये फिजिक्स में, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको विभिन्न यंत्रों एवं उपकरणों के आविष्कारक पढ़ने हैं कि किसने किस उपकरण की खोज की है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये आपका फिजिक्स का हो जाता है। यहाँ तक आपका ये वही टॉपिक है। फिर अब मैं बात करूंगी आपके केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले सारे अमल पढ़ने हैं, प्राकृतिक स्रोत है अमल पढ़ने हैं, कौन सा अमल किसका है। ठीक है, ये आपको कंप्लीट कर लेना है। फिर मैं आगे बात करती हूँ अभी। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के बाद मैं बात करती हूँ बायोलॉजी की। बायोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, जीव विज्ञान की कुछ शाखा इंपॉर्टेंट है, ये आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम पढ़ने हैं, इनके साइंटिफिक नाम क्या होते हैं उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको डीएनए आरएनए के डिफरेंस को पढ़ना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, इनकी थ्योरी पढ़ लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपको जो पढ़ना है अभी मैं बताती हूँ आपको आगे। इंपॉर्टेंट ही बताऊंगी मैं, जो आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना है उसी से बारे में रहेगा। देखो, उसके बाद आपको पढ़ना है ब्लड। ब्लड मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना। ठीक है, जितना भी लूसेंट में दिया हुआ उसके सारे पॉइंट्स वो आप कवर कर लेना यहाँ से। उसके बाद आपको पढ़ना है मानव शरीर के तंत्र, इसको पूरा अच्छे से कंप्लीट डीपली पढ़ के तब इसके क्वेश्चन लगा लेना, तो आपको पता लग जाएगा कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कहाँ से नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे एक पिंक कलर के बॉक्स में आपको नजर आएगा कि किसमें हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है, सिर में कितनी होती है, कपाल में कितनी होती है, बाल अवस्था में कितनी हड्डियाँ होती है। तो हड्डियों से रिलेटेड आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर एक पढ़ लेना अस्थियों के नाम, हड्डियों की जो अस्थियाँ होती है उनके नाम क्या होते हैं। ठीक है, तो पढ़ लेना एक आप, ये हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है हमारा विटामिन। विटामिन का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, इसको डिटेल में पढ़ना है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसके रासायनिक नाम क्या होते हैं, कौन कौन से विटामिन किस किस चीज़ में पाए जाते हैं। ठीक है, एक आपको ये कंप्लीट करना है। उसके बाद आ जाता है हमारा परजीवी से होने वाले रोग और जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग और विषाणु द्वारा होने वाले रोग, तो इनको आप कंप्लीट जरूर कर लेना क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा विविध में लास्ट में चिकित्सा संबंधी आविष्कार कि किसकी खोज किसने की। अभी हमने फिजिक्स में देखा था, अभी ये बायोलॉजी में है। ठीक है, तो बायोलॉजी में भी आपको यही करना है। फिर प्रमुख चिकित्सा उपकरण, इनके उपकरण आपको पढ़ने हैं, ये लास्ट तक यही है। और विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं आपको देख लेनी है कि कौन कौन सी शाखाएं किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इतना भी अगर आप कर लेते हैं तो साइंस में आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर मैं आगे मतलब अगर इससे अलग आप इन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कर लेना जो मैंने अभी आपके, तो एक बार आप इन टॉपिक्स को जरूर कवर कर लेना जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं। चाहे तो आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं या आपके पास कोई अदर बुक्स है या आपके अपने हैंड रिटन नोट्स है, आप वहाँ से जरूर इन टॉपिक्स को कवर करके जाना। ठीक है, ये इसमें सारे आपके फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के सारे मैंने एक साथ ऐड करके इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो आपके साथ शेयर किया। ठीक है, तो इसलिए इन टॉपिक्स को तो जरूर ही पढ़ लेना।
और इनसे रिलेटेड इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ में लगा के सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो गाइज ये था आपका साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको हर एक एग्जाम से रिलेटेड आपको PDF प्रोवाइड कराती हूँ। जो मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स है उनकी PDF मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।